पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। पत्री जी की एक बुक है मेरे पास, वाक सिद्धि, वो मैंने पढ़ी है। तो उसमें से सीखा कि कैसे बोलना चाहिए, शब्द कैसे यूज़ करने चाहिए। कुछ भी नेगेटिव शब्द तो नहीं यूज़ करने चाहिए, और हमारा शब्दों का कितना प्रभाव रहता है, उसका कितना वजन रहता है, दूसरों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, ये मालूम हो गया। तो शब्द भी हम संभाल के यूज़ करने लगे। मेरा नाम स्नेहा शाह है और मैं पुणे से हूँ। मेरी उम्र 75 ईयर्स है। मैं 2 साल से ये ग्रुप में जुड़ी हूँ मेडिटेशन, और मेरा एक गुजराती ग्रुप है, वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि ये एक नया सत्र चालू हो रहा है। तो मैंने क्यूरियोसिटी के हिसाब से वो लगा लिया, शुरू कर दिया, और पूरा 41 डेज़ किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। सो धीरे धीरे एक तो ऐसा बोलो कि मुझे इसका नशा ही हो गया। तो मैं रोज़ सुबह को 5 बजे उठ के रोज़ लाइव में बैठती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे एक ही सेंटेंस में बोलेंगे तो लाइफ पूरा स्मूथ हो गया, यानी फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट्स लाइफ बहुत स्मूथ हो गया। कोई भी ले लो, दवाई के हिसाब से ले लो, पर्सनल लाइफ ले लो, बच्चों के हिसाब से ले लो, फ्रेंड्स के हिसाब, क्योंकि क्या है, हम यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं तो हमको इंट्यूशंस मिलने लगते हैं, तो हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है। फिर हमको पास्ट का भी रिग्रेट नहीं रहता है, फ्यूचर के बारे में भी हम कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे काम सब आसान इस तरीके से हो जाते हैं, तो हम कुछ टेंशन भी नहीं लेते हैं। धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे और भी लाइफ स्मूथ हो जाती है, हम कुछ भी टेंशन नहीं लेते हैं, पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे काम आसानी से होने लगे, यानी ऐसा बोलो कि एक मिरेकल्स हो गया। जो हम बोलते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, वो तो पृथ्वी पे ही है, क्योंकि हम वर्तमान में जीने लगे। तो कोई भी बात का बुरा नहीं लगता है। कोई हमारे साथ बुरा बिहेव करेंगे तो हमारे ये पिरामिड सेशन में क्या बोलते हैं कि जो भी कैसे भी बिहेव करे वो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस रहता है, और हम उसमें से कुछ नया सीख लेते हैं। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे भी बोलो, मैं कोई भी नेक्स्ट मोमेंट के बारे में भी नहीं सोचती हूँ। जैसे ही आया, जो ही है उसको मुकद्दर समझ के आगे चलने लगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो पहले से ही वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन का तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव है। और जैसे जैसे ये ध्यान करने लगी वैसे वैसे और भी मैं, और जब भी समय मिलता है करती हूँ। पहले लाइव तो करती ही हूँ, पिरामिड कैप पहन के करती हूँ, और भी अच्छा लगता है। और जैसे दिन में टाइम मिलता है मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी हमारे ये पिरामिड मेडिटेशन के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जब भी मन चाहा कोई लाइव मिल ही जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट पे मिल जाता है। हमको जो सब्जेक्ट चाहिए वो हम कर लेते हैं मेडिटेशन में, और भी लाइफ स्मूथ हो जाती है। यानी ऐसे कि समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा भी हो सकता है, इतना जादू जैसा हो रहा है। और हेल्थ तो एकदम ही अच्छी है, कुछ भी दवाई चालू नहीं है मेरी, एक ही दवाई चालू है। ऐसे पूरा लाइफ में ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आया तबीयत का, थोड़े दिन ध्यान में बैठ लेती हूँ, अच्छा लगता है। इवन हमारा ओरा भी इतना क्लीन हो जाता है कि जो भी मिलते हैं ना, हम सबको हम अच्छे लगते हैं। सबको, जो भी नए आदमी मिलता है, नए लोग मिलते हैं, सब लोगों को हमारी कंपनी अच्छे लगने लगती है। तो हमारा यहाँ नेगेटिविटी भी अप्रोच नहीं होती है हमको, क्योंकि हमारा ओरा ही इतना क्लीन हो गया कि नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं आता है। अभी तो पॉजिटिव शब्द, नेगेटिव शब्द ही भूल गई हूँ मैं। अभी लाइफ ही आसान हो गई है, तो मुश्किल लगती ही नहीं है मुझे। एक दफ़ा मेरे पाँव में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर भी मैंने दवाई नहीं ली, और मेडिटेशन 4 दिन में मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं बहुत विश्वास करती हूँ इसके ऊपर। ऐसा एक चीज़ नहीं बोल सकती, रूटीन लाइफ में ही मेरा लाइफ ही पूरा चेंज हो गया। यानी जस्ट लाइक गोल्डन पीरियड बोलेंगे हमारा, तो ये गोल्डन पीरियड है। यानी कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी लाइफ मिलेगी।
और मैं तो सोच रही कि मुझे जल्दी लाइफ में मिलता था ये सब, जल्दी अर्ली एज में, तो और भी अच्छा होता था। लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस, पिरामिड मेडिटेशन आने के बाद जो भी है ना वो मैं एक्सेप्ट करने लगी। जैसे भी लाइफ चल रही है, जो भी फ्लो चल रहा है, वैसे खाने का भी मैं चिंता नहीं करती हूँ, मुझे खाना भी टाइम पे मिल जाता है। यानी बोल ही नहीं सकती कि क्या हो रहा है। आप लोगों को भी सरप्राइज होगा कि मेडिटेशन से कितने फ़ायदे होते हैं। मेरा बेटा है 49 ईयर्स का, वो जब 5 साल का था तभी हमें मालूम हो गया कि ही इज़ मेंटली रिटार्डेड, तो बुद्धि से कम है। तो अभी तो बड़ा हो गया तो उसको कुछ भी समझाएंगे तो वो समझता नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, इतनी सी बात क्यों नहीं समझता है वो। क्योंकि दूसरे बच्चों के साथ भी मैं कंपेयर करती थी उसको, दूसरे बच्चे बोले तो स्पेशल बच्चों के साथ, क्योंकि कुछ स्पेशल बच्चे थोड़े अच्छे रहते हैं समझ में कंपैरेटिवली। तो अभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हम बोलते हैं ना सोल प्लान, तो उसका प्लान है, वो अपना अपना प्लान लेके आया है, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे हस्बैंड 2 साल पहले अप्रैल 21 में गुजर गए, अप्रैल 2021 में। वो बहुत ही पैम्पर करते थे, उनको लगता था कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार देना चाहिए। वो प्यार नहीं, वो पैम्पर करते थे ज़्यादा। तो बाद में मुझे बहुत मुश्किल हुआ उसको संभालने को, क्योंकि वो अपने पापा को बहुत याद करता था और अभी भी याद करता है। लेकिन मैं अच्छी तरह संभाल लेती हूँ उसको और उसको समझ सकती हूँ और उसके साथ भी अच्छी तरह रह सकती हूँ। तो अभी मुझे पहले लगता था कि मेरे नसीब में ऐसा क्यों है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है। सोल प्लान एक्सेप्ट कर लिया, वो अपना अपना प्लान लेके आया है और मैंने मेरा प्लान के हिसाब से काम करना है। डर नहीं लगता था, ये बच्चे के बारे में मैं ज़्यादा सोचती थी, कैसे होगा इसका, आगे कैसे होगा, हम नहीं रहेंगे तब कैसे होगा। लेकिन अभी तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। मेरी बेटी भी बहुत ही अच्छी है, वो भी ध्यान रखती है और मुझे मेरे बाद में भी चिंता नहीं रही अभी कि चलो मेडिटेशन में आने के बाद वो भी चिंता मुक्त हो गई कि नहीं मेरी बेटी अच्छी तरह संभालेगी। यानी जो भी है एक्सेप्ट कर लिया, पूरा पॉजिटिव थिंकिंग हो गया। कैसे होगा, कब होगा, ऐसा मैं कभी भी सोचती नहीं हूँ, क्योंकि सब अच्छा ही होगा। पत्री जी की एक बुक है मेरे पास, वाक सिद्धि, वो मैंने पढ़ी है। तो उसमें से सीखा कि कैसे बोलना चाहिए, शब्द कैसे यूज़ करने चाहिए, कुछ भी नेगेटिव शब्द तो नहीं यूज़ करने चाहिए। और हमारा शब्दों का कितना प्रभाव रहता है, उसका कितना वजन रहता है, दूसरों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, ये मालूम हो गया। तो शब्द भी हम संभाल के यूज़ करने लगे। और भी एक किताब पढ़ी है, थियरी ऑफ कर्म, तो उसमें भी मालूम हो जाएगा कि हमारे कर्म क्या है, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। तो हम भी एक्सेप्टेंस सीख लिए हैं कि नहीं ये सब हमको भुगतना ही है और हमको कुछ नया नया सीखना है एक्सपीरियंस से। जो भी आता है हमारी जो कैपेसिटी है सहन करने की, वही हिसाब से आता है हमारे सामने। और ध्यान का तो मैं जो भी मिलता है ना, जो भी नया आदमी मिलेगा, रिक्शा वाला मिलेगा, जो भी मिलेगा, बाहर जाते हैं कुछ कार्यक्रम में, वहाँ जो भी मिलते हैं सबको मैं ध्यान के बारे में बताती हूँ। पैम्पलेट्स लेके जाती हूँ, पैम्पलेट देती हूँ। कुछ लोगों को इच्छा है जुड़ने का, कि अभी वो लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन सबको बताते रहती हूँ कि पिरामिड मेडिटेशन से कितने चमत्कार जैसा हो रहा है। और इतना आसान है ये करना, इतना आसान है कि मैं बता ही नहीं सकती कितना आसान है। बहुत ही आसान है, जैसे क्योंकि सांस के ऊपर ध्यान रखना है, ब्रीदिंग का ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसमें। यानी दूसरे मेडिटेशन में कैसे रहते हैं, इतने बजे करो, ऐसे यानी बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। ये मुझे सबसे आसान लग रहा है। मैं है ना ऐसा मेडिटेशन में जुड़ने के बाद मैं बोली कि बहुत लाइफ स्मूथ हो गई, तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। मैं खुद अभी भी 2 व्हीलर चलाती हूँ, तो आजकल तो मालूम है सब रास्ते में कितना ट्रैफिक रहता है, कोई लोग डिसिप्लिन से ड्राइविंग नहीं करते हैं। फिर भी ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई टक्कर मारेगा, आगे से कोई टक्कर मारेगा, नहीं, उसमें से आसानी से निकल जाते हैं। तो ये भी नहीं अभी टेंशन रहा कि ड्राइविंग करूँगी, इतने ट्रैफिक में कैसे जाऊँगी, कैसे धूप है, बारिश है, कुछ भी नहीं सोचती। आसानी से मैं कहाँ भी जहाँ जाना है आसानी से पहुँच जाती हूँ, टेंशन ही नहीं रहता है। यानी अभी टेंशन लेने का स्वभाव ही चला गया। कौन सी बात का टेंशन लेने का, क्योंकि सब अच्छी तरह हो रहा है, इतने अच्छे इंट्यूशंस आ रहे हैं। और जिसको भी मिलना चाहती हूँ वो आदमी सामने से कांटेक्ट करता है, सामने से अचानक मिल जाता है।
तो वो भी नहीं सोचती हूँ कि अरे कैसे होगा ये काम, वो भी नहीं सोचना, सब काम आसानी से हो जाते। इवन खाने के बारे में नहीं सोचती हूँ, ऐसा खाना भी कहाँ से आ जाता है मुझे क्या मालूम क्या है, लेकिन ये चमत्कार ही है। और इसमें क्या है, ये जो मेडिटेशन है ना, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर ये लोग बताते हैं, अलग अलग विषय लेते हैं, उसमें से भी बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत ही ज्ञान। अलग अलग बड़े बड़े लोग भी इसमें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुड़े हैं, उनके पास से भी कुछ मालूम होता है, डॉक्टर्स है उनके पास से मालूम होता है। बहुत सारे लोग इतनी सेवा कर रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो भी हमको चाहिए ना वो सामने से वो सब्जेक्ट हमको उसमें मिल जाते हैं वो चैनल पे, कौन सा भी ले लो। और कभी भी आप मोबाइल ले लो, यूट्यूब ले लो, हमेशा जो चाहिए वो मिल जाता है। हम बोलेंगे आपको ध्यान में जुड़ो, ध्यान में जुड़ो, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप तो नहीं जुड़ेंगे, वो तो मालूम है। लेकिन समझो कि कुछ खाना बनाया है, सामने वाले ने कुछ नया आइटम बनाया है और हम खा के देखते हैं तो हमको लगता है अरे वाह कितना टेस्टी खाना है, लेकिन हम बोलेंगे कि टेस्टी है, लेकिन आप जब तक नहीं खाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेस्टी है। तो पिरामिड मेडिटेशन का ऐसा ही है, आप शुरू करो, अपने आप आपको वो टेस्टी ही लगने वाला है, उसमें कुछ दुमत ही नहीं है मेरी, और आपके फ़ायदे के लिए ही है ये सब। और जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं ना, कोई भी चीज़ ले लो, बचपन से भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जब एक दो चीज़ में एक्सपीरियंस मिलता है तब मालूम होता है कि हमारे लिए कितना अच्छा है, और वैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा भी एक्सपीरियंस का मुझे बुरा ही नहीं लगता, कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो भी मैं बोलती नहीं ये मुझे सिखाने के लिए, और हम उसके सामने कभी भी उसका इंसल्ट नहीं करते, ग्रज नहीं रखते, मिला उनके साथ बात कर लेते हैं, और ईगो ये बीच में नहीं आता है, क्योंकि अभी ईगो जैसी बात ही नहीं रहती है। आप सभी को निवेदन है कि आप पिरामिड मेडिटेशन में जुड़े, जो भी उम्र है ऐसा मत सोचिए, आप रूटीन में रह के अपना मेडिटेशन चालू करिए, जब भी चाहे आप कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनी, आप थोड़ा सा ध्यान में लेके आप मेडिटेशन शुरू कीजिए, और आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। PMC हिंदी बदले जीवन।